हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महिमा नागर, लेक्चर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। और आज हम MP 203 की यूनिट 12.2 क्रूसिबल फर्नेस ऑफ टिल्टिंग टाइप का ये लेक्चर लेंगे। इसमें इसका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन, ये दो चीज़ें यूनिट 12.2 में आती हैं। ये दोनों अपन आज कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं अपन कि क्रूसिबल फर्नेस क्या होती है। यह भी एक तरह की मेल्टिंग फर्नेस है जो कि फाउंड्री में यूज़ करते हैं अपन। और इसमें स्पेशल ये होता है कि इसमें हमारा फ्यूल का और मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। जैसा कि अपन ने लास्ट टाइम क्यूपोला फर्नेस में देखा था, क्यूपोला में अपना मिक्स हो जाता है, मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है फ्यूल के। दीज फर्नेसेस मेल्ट द मेटल विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बर्निंग फ्यूल मिक्सचर। इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता और चार्ज जो मेटल है आपका वो कंडक्शन की हीट से गर्म होता है। तो एक क्रूसिबल होता है जिसमें मेटल होता है, उसके अंदर जो हीट आती है वो आपकी कंडक्शन से आती है, न कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के फ्यूल के। दीज आर मोस्टली यूज फॉर मेल्टिंग नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयस। इसमें हम नॉन फेरस मेटल्स और अलॉय का ही यूज़ कर सकते हैं। और जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उन्हीं के लिए हम ये क्रूसिबल फर्नेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स की जितना टेम्परेचर हम इसमें नहीं क्रिएट करते, इसलिए इसको नॉन फेरस मेटल और लो मेल्टिंग पॉइंट के मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है। द मेटल इज मेल्टेड इन अ क्रूसिबल विच इज़ रिफ्रैक्टरी वेसल मेड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट और सम अदर रिफ्रैक्टरी मटेरियल। इसको एक क्रूसिबल के अंदर हम मेटल को मेल्ट करते हैं जो कि रिफ्रैक्टरी वेसल होता है और सिलिकॉन कार्बाइड, ग्राफाइट या कोई और अदर रिफ्रैक्टिव मटेरियल का बना होता है, जिसके अंदर हमारा मेटल रहता है। फिर अपन इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, और मेनली दो तरह की फर्नेस होती है आपकी, पिट फर्नेस और टिल्टिंग फर्नेस। These are installed on two pillars above the floor which can be rotated with help of hydraulic ram. इसको दो पिलर्स के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और वो जो क्रूसिबल होता है वो आपका गोल घुमाया जा सकता है हाइड्रोलिक रैम की सहायता से। और जो कंबशन होता है वो, इसमें जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो होता है कोक, ऑयल या फ्यूल गैस, और फोर्स ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं, मतलब हवा जो कि आपकी तेज़ी से हम फोर्सली इसको चलाते हैं। तो इसका अपन डायग्राम देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये क्रूसिबल फर्नेस का डायग्राम है। इसमें मोटे दो पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये इंस्टॉल की हुई है। गोल क्रूसिबल आपको दिख रहा है और इसको हम टिल्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन जो कलर की जो आपको दिख रहा है, ये आपकी हाइड्रोलिक रैम होती है। ये हाइड्रोलिक रैम है, इसकी सहायता से अपन इसको टिल्ट कर सकते हैं। ये आपका क्रूसिबल हो गया पूरा, और ये दो पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये आरोपित की जाती है या इंस्टॉल की जाती है। इसका एक और डायग्राम अपन देखते हैं। इस डायग्राम में आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट अपन थोड़ा सा देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बाहर का कवरिंग है, ये अंदर आपका क्रूसिबल है। इसमें ऑयल और गैस हमने डाली है। ये मेन आपका क्रूसिबल है और बाहर की तरफ हम इसको गर्म करने का जो बर्नर और फ्यूल वगैरह रखेंगे। इसमें देखिए, ये ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है आपका मोल्टन मेटल अंदर ही क्रूसिबल है और कोक की आपकी बाहर है। तो हमने देखा इसमें फ्यूल आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। क्रूसिबल एक बर्तन की तरह है जिसके अंदर मेटल है और बाहर आपका हीट हम दे रहे हैं कोई भी फ्यूल को जलाने से। तो इस तरह की होती है ये आपकी फर्नेस। इस डायग्राम में भी देखिए, इसमें आपकी तीनों तरह की अलग अलग दिखाई हुई हैं। ये आपकी पिट फर्नेस होती है, ये आपकी फ्लोर के नीचे होती है। दो तरह की मैंने बताई थी, पिट और टिल्टिंग अपन नॉर्मली ज़्यादा लेते हैं। तो पिट आपकी फ्लोर के नीचे होती है और इस क्रूसिबल को हम ऊपर उठा सकते हैं। ये आपका क्रूसिबल है इसमें। और ये दूसरी होती है टिल्टिंग, जिसका अपन ने पहले डायग्राम देखा, दो पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है और इसका जो ये, इसको अपन टिल्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और ये आपकी स्टेशनरी है। तो अपन ने कंस्ट्रक्शन देख लिया इसका। फिर अब अपन इसका ऑपरेशन देखते हैं।
प्रिपरेशन कैसे की जाती है इसकी, अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे चलाते हैं। प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स फर्स्ट टू मेक अ डीप बेड ऑफ कोक इन फर्नेस। अपन भट्टी के अंदर नीचे आपका कोक का बेड तैयार करते हैं, कोयला लगा के उसको पूरा अपन तैयार करते हैं। फिर उसको हम जलाना स्टार्ट करते हैं जब तक कि वो अच्छे से कंबशन हो जाए, उसको खूब अच्छे से जल जाए और रेड हो जाए। फिर होने के बाद हम उसमें क्रूसिबल डालते हैं, उसके कोक के ऊपर हम उसको क्रूसिबल को रखते हैं, और जब तक कि वो मेल्ट नहीं होता उसमें मोल्टन मेटल, तब तक अपन उसको गर्म रखते हैं उसमें। और जब हो जाता है तो उसमें हम बाहर निकाल के और क्रूसिबल को लेके हम उसको पिघले मेटल को मोल्ड्स में डालते हैं। इस तरह से इसका ऑपरेशन होता है। अब इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन देखते हैं। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल कैन बी मेल्टेड। इसमें इसका ये फ़ायदा है कि इसमें बहुत सारी क्वांटिटी का मेटल हम पिघला सकते हैं, और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। अपन ने देखा इसमें कुछ भी नहीं है, एक बर्तन की तरह क्रूसिबल बनाया हुआ जो कि रिफ्रैक्टिव मटेरियल का बनता है, उसी के अंदर मेटल है, तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल हो गया और ऑपरेशन भी बहुत आसान हो गया। इसको अंदर हमने जो तपती हुई कोक है उसमें डाला और उसको बाहर निकाल लिया जब पिघल जाएगा। और ये इसके फ़ायदे हैं, कंस्ट्रक्शन सिंपल और ऑपरेशन है इसका इजी। और जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट हम नहीं होती है, क्योंकि कंडक्शन से अपनी हीट गर्म होता है इसमें जाती है। तो हम इसको नॉन फेरस अलॉयस और लो मेल्टिंग पॉइंट्स के अलॉयस के लिए ही यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रूसिबल फर्नेस आपकी यूनिट 12.2 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।